कयामत आएगी, कल रात भी कयामत आएगी, जिसका जिक्र हमारे चतुर्वेदी साहब कर रहे थे। अभी फिर 1 घंटा पहले जब मैं अभी डिबेट करने आ रहा था, देखा फिर भाई का स्टेटमेंट आया है कि आज की रात कयामत की रात होगी, इतने बम मारेंगे ईरान को धुआं धुआं कर देंगे। रोज ये भाई कयामत लाता है भाई, ये तो गजब आदमी है। बिल्कुल, देखिए करीब 75 दिन से ज़्यादा होने जा रहा है और बीच में युद्ध विराम चला, लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया। अभी लग रहा था कि ये युद्ध सीमित होगा, लेकिन अब ये भीषणता की ओर बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में, फारस की खाड़ी में वो तनाव, वो स्थितियां फिर दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो भारत का हो रहा है, क्योंकि हम बड़े देश हैं और ईरान के बाद से जितने नीचे के देश आते हैं वो छोटे हैं। बहुत सारे देशों के पास कम संसाधन है, लेकिन भारत के भी संसाधन सीमित हैं। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, हाहाकार मचा है। किसी तरह से भारत ने अभी व्यवस्था को बचाए रखा है, लेकिन जिस अमेरिका से हम दोस्ती समझते थे, जिस ईरान से हम दोस्ती समझते थे, ये अपनी लड़ाई में कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं इसका अंदाजा उनको नहीं है। होर्मुज आज भी बंद है और कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता है, कितना वक्त लगेगा। भारतीय जहाज डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ड्रामेबाजी जारी है, जनता पिस रही है। अब ये साफ है कि कंट्रोल किसी का किसी के पास नहीं है। बस ये है कि अपने घर में बैठ के निंदा कर दो और शांति से बैठे रहो, देखो, इंतजार करो कब खत्म होता है। इस देश में, इस दुनिया में कोई भी जनता दोबारा युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को युद्ध में झोंका जा रहा है और मुसीबत मिडिल ईस्ट पर है, दक्षिण एशिया पर है, क्योंकि हम बहुत सारे कृपा पर निर्भर हैं। चाहे ईरान ने होर्मुज का बंद कर रखा हो, और एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। जब तक गैस और तेल ये चलेगा नहीं, तब तक लोगों के जीवन में कठिनाई बनी रहेगी। वो भुखमरी के कगार पर हैं, वो कह रहे हैं हमने उनको तहस नहस कर दिया, लेकिन जहां पर जो देश और भुखमरी कगार पे जा रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा? क्या गरीबों की मौत से इन बड़े बड़े देशों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? जिनके पेट भरे होते हैं वो दूसरों की भूख का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। कई तस्वीरें आती हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, अटैक हो रहा है, विचलित करती हैं तस्वीरें। आज तो अपने देवरिया के एक हैं जिनकी मृत्यु हुई, जिनका कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवान भी जा रहे हैं। कष्ट की बात यही है कि जो हुक्मरान है, अमेरिका है या ईरान है, इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है इसका। सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी ये है कि जब एक आदमी को यह पता चल गया कि ये रास्ता बंद कर दो तो आधी दुनिया छटपटाने लगेगी। अब ईरान कभी भी होर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। या तो ईरान रहेगा, और रहेगा तो फिर होर्मुज पर उसका कब्जा रहेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि अब पूरे ईरान की जान इसी होर्मुज में बसी है। अगर ये गया, कितनी इंपॉर्टेंट बात वीरेंद्र जी ने कही। बड़े से बड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स का जानकार पत्रकार भी इस चीज को डिकोड नहीं कर सकता जो वीरेंद्र जी ने करके दी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं सहमत हूं आपसे। ये एक चोक पॉइंट है और इस चोक पॉइंट पर कब्जा जीते जी बना रहेगा, तभी लोग उनके सामने झुकेंगे और तभी ये अमेरिका की दिमाग भी ठीक होगा। अमेरिका कभी दोस्त बनता है, कभी दुश्मन बनता है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी सुविधा से दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन मुर्दों की सभा में अगर जिंदा रहना है तो युद्ध लड़ना पड़ता है, और भारत अभी तक इन चीजों से बचता आया है। अब ये देखिए कब तक चलता है। हालांकि महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि गांडी उठाओ है अर्जुन, अब
धर्म युद्ध का घोष करो कि अब नहीं चाहिए 5 गांव और भिक्षा पर मत संतोष करो और गांडेय उठाओ हे अर्जुन, अब धर्म युद्ध का घोष करो। वन उपवन सारे भटक चुके, तुम अमन शांति की आशा में, क्या मिला क्या लगा तुम्हें, बोलो याचक की भाषा में। दुश्मन को दर्पण दिखलाओ, जी अब खुद को तुम निर्दोष करो और गांडी उठाओ हे अर्जुन, अब धर्म युद्ध का घोष करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन